क्या आप जानते हैं कि अगर आप बुरुंडी नामक देश में रह रहे होते तो आप 7 महीने में उतना कमा पाते जितना आप हिंदुस्तान में 1 महीने में कमाते हैं। बुरुंडी इस दुनिया का सबसे गरीब देश है दोस्त। आपकी वहाँ पे 7 महीने की तनख्वाह हिंदुस्तान में अभी आपकी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर होती। वहीं अगर 10 साल पहले आपसे कोई बोलता कि डेटा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मटेरियल निकलने वाला है, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं, तो क्या आप उसकी बात मानते? आज आयाम यह है कि डेटा को नया ऑयल बुलाया जाता है। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। 10 साल पहले अगर आपको कोई बोलता कि डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है, तो क्या आप उसकी बात को समझ पाते? और आज देख लीजिए, हर दूसरी नौकरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी दोस्त। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ। स्ट्रीट जर्नल्स नाम की कंपनी चलाता हूँ। स्ट्रीट जर्नल्स का काम है ऐसा कंटेंट बनाना जो आपके कॉमन सेंस में इजाफा करे, और PSPT यानी प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट उसी का एक उदाहरण है। इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं दोस्त आपके करियर की, आपकी तरक्की की नीति की, आपकी फ्यूचर प्लानिंग की। और आज का पॉडकास्ट दोस्त उसी तरक्की पे है, फ्यूचर प्रेडिक्शन पे। ये जो बातें मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही, इनका मतलब क्या था? चाहे वो बुरुंडी हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग हो। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, आप जिस देश में काम करते हैं, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था, उसका सेक्टोरल डायनामिक्स समझ करके आज के दौर में आप ये आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट 10 साल बाद या 5 साल बाद इस देश में और इस सेक्टर में कितना पैसा है, कितनी ग्रोथ है, और उसको जोड़ सकते हैं आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ। क्या मजाक लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये हंसी में मत उड़ाइए दोस्त, वरना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आपके सपने भी पर्दे पर ही रह जाएंगे, असल जिंदगी में वापस नहीं आ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि इसको समझने में लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। आपने कभी एक पहिया देखा है साइकिल का या फिर किसी टरबाइन का जो चलता है? उसमें एक छोटा सा कॉग होता है जो एक कोने में लगा होता है। अब उस पुर्जे की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिपेंड करती है कि पहिया किस हिसाब से चल रहा है। पहिए की साइकिल किस पे डिपेंड करती है कि मशीन में स्ट्रेंथ कितनी है। मशीन में स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है कि जिसने वो मशीन खरीदी है उसने नई खरीदी है या पुरानी खरीदी है, उसके पास पैसा ज़्यादा था या कम था। अब ये डिपेंड करेगा उसकी कंपनी की आय पे। अब उसकी कंपनी की आय डिपेंड करेगी उसकी सेक्टर की आय पे। यानी कि आपकी सेक्टर की आय ये डिसाइड करेगी कि एक मशीन में चलने वाला एक छोटा सा पुर्जा अगले कुछ महीनों तक कैसा परफॉर्म करेगा। बात मेरी कहने की यह है कि आप और हम उस पुर्जे के समान हैं, एक बड़ी सी इकोनॉमी में, एक बड़े से सेक्टर में एक छोटा सा पुर्जा। अब अगर आप ये समझ लें कि आपका सेक्टर, आपका देश कैसा काम करता है, तो आप अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसने लगभग 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बीटेक किया था। उसकी नौकरी लगी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, एक कंपनी में काम करने लग गया। अब कंपनी ने उसको आउटसोर्स कर दिया एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी में। वो दौर था जब डेटा एनालिटिक्स का जो ट्रेंड था वो भारत में आना शुरू हुआ था, और ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब जब उसने डेटा एनालिटिक्स कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और उसने लोगों से बात की, समझा सेक्टर को, तो उसको समझ में आया कि यार डेटा एनालिटिक्स तो बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है आगे जा करके। क्या मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। मैं नौकरी कर तो लूँगा, लेकिन क्या पता आगे इस जॉब से सेटिस्फाइड रहूँ या फिर ये मुझे उतनी अच्छा लाइफस्टाइल या पैसा दे पाए कमा करके। उसके जहन में ये सब सवाल चल रहे थे। अब उसने रिसर्च करी और उसको लगा कि भाई डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ा इमर्जिंग फील्ड होने वाला है। उसने भैया करने शुरू कर दिए डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज डेटा एनालिटिक्स में। लगभग 2 साल वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ बहुत अवेलेबल है, और ये मैं 10 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ। उसने 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से 3 अलग अलग ग्रेड के डेटा एनालिटिक्स कोर्स किए, और आज आयाम यह है कि वो एक बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी में बैठा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन के जो पीयर्स थे उसके, जो उसके साथ निकले थे, उनसे कई गुना ज़्यादा तनख्वाह कमा रहा है और कई गुना ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने काम से। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको। मेरे बैच के एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया आईटी अफसर के रूप में। अब आईटी अफसर के रूप में उन्होंने कर तो लिया, लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था सरकारी नौकरी सेफ्टी के लिए, बट ही वॉज अ प्राइवेट सेक्टर मैन कॉट इन अ पब्लिक सेक्टर जॉब। उनको समझ में आया कि भाई जैसे जैसे बैंकिंग डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल सिक्योरिटी के मापदंड भी तो बढ़ेंगे। 2009-10 में कौन सोचता था डिजिटल सिक्योरिटी बैंक की होनी चाहिए। उन्होंने कोर्सेज करने शुरू कर दिए साइड बाय साइड, उन्होंने एग्जामिनेशंस देने शुरू कर दिए, CISO के साइबर सिक्योरिटी को और अच्छे से समझना उन्होंने शुरू किया। उनके जब भी इंटरव्यूज होते थे वो बैंक्स को जाकर के उनके साइबर सिक्योरिटी के ढांचे के बारे में समझाते थे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था एक IT ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन करने वाले इंसान से। धीमे धीमे आज आयाम यह है कि उनके पास अपनी प्रेजेंट नौकरी से 10 गुना ज्यादा ऑफर्स आते हैं काम के, पैसों के, क्योंकि उनके पास साइबर सिक्योरिटी में वो दक्षता है जो उनके आसपास वाले सरकारी कलीग्स में नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरे साथ के एक जर्नलिस्ट हैं, मतलब अब तो वो जर्नलिस्ट नहीं रहे, वो मार्केट्स कवर करते थे, और मार्केट्स कवर करते करते उनको लगा कि यार मार्केट में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, उनको बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट औरों से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो उन्होंने बोला यार क्या करें, पत्रकारिता तो ठीक है लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। तो उन्होंने अपने साइड बाय साइड कोर्सेज शुरू कर दिए इक्विटी मार्केट के बारे में, जो एक ट्रेडर को चाहिए होते हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की नौकरी कुछ दिनों में छोड़ दी और वो फुल टाइम ट्रेडर बन गए, और आज वो अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और ऑफ कोर्स तनख्वाहें भी अच्छी हैं उनकी। ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं ना दोस्त, वो आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना फ्यूचर अपने आप तय कर सकते हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर में काम करते हैं और आप ऑटो सेक्टर में एक MBA हैं, या फिर सेल्स में हैं, या फिर आप एक इंजीनियर हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबली स्टील के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी बढ़ते हैं कभी गिरते हैं। चाइना से डिमांड हमारी कम की जाती है, इन्फ्लेशन जो कि महंगाई की दर है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों का ऑटो की प्रति रुझान जो है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, और मूवमेंट हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन व्हीकल्स की तरफ। तो क्या आप अपनी डिग्री में या फिर अपनी स्किल्स में कोई इजाफा ऐसा कर सकते हैं जो आपको इवेंचुअली मूव ऑन कराए ग्रीन सेक्टर की तरफ, ग्रीन व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। कहने का मेरा तात्पर्य यह है दोस्त कि इकोनॉमी और सेक्टर डायनेमिक्स हमेशा इशारा देते रहते हैं कि दोस्त समय बदलने वाला है, अपने आप को भी बदलो। दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, स्टॉक और इक्विटी मार्केट्स नीचे आए हुए हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स इस वक्त अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मार्केट के डायनेमिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो आप मार्केट को स्टडी करके, लोगों से बात करके, किताबें पढ़ करके, जर्नल्स पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि आपके सेक्टर में आने वाले दिनों में पैसा कितना आ रहा है। लोगों से बात करिए, पूछिए, जो आपसे करियर में 10 साल आगे हैं, 15 साल आगे हैं, 20-25 साल आगे हैं, जो हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, उनसे डिस्कस कीजिए कि आपके सेक्टर का इकोनॉमिक्स आने वाले समय में कैसा जा रहा है। क्या आपके सेक्टर में स्टार्टअप्स को अच्छे फंड मिलने वाले हैं। एक मैं और उदाहरण देता हूं, आजकल आप पढ़ रहे होंगे बड़े बड़े कंपनी से, एडटेक स्टार्टअप से लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनकी कोई गलती है, वो इसलिए हो रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से सेंट्रल बैंक ने वहां के रेट बढ़ा दिए हैं, और उस वजह से जो फंडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो उन्होंने स्टार्टअप्स को बोल दिया कि भाई हम अगला राउंड तुम्हारा फंड नहीं कर पाएंगे, अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को लीन करो, यानी कि खर्चों को कम करो। स्टार्टअप्स ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अब आपको पता थी ये बात कि ऐसा होने वाला है? नहीं पता थी ना, लेकिन पता लग सकती थी। गुड़गांव में नौकरी करने वाले एक एडटेक स्टार्टअप वाले बंदे को क्या पता था कि सेंट्रल बैंक के रेट बढ़ाने से उसकी नौकरी पे गाज गिर जाएगी। लेकिन मैं बताऊं दोस्त, ये पता हो सकता है, कोई त्रिशंकु वाली बात नहीं है। पंचायत के रघुबीर यादव ना बनिए, जीतू बनिए, सचिव जी बनिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है भाई कि ये काम करने से अगला जो इसका आउटकम होगा वो क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस अपने काम के समझ में आने बहुत जरूरी हैं दोस्त। जिस दिन आपकी इन पे पकड़ आ जाएगी, आप इंटेलिजेंट गेस करते करते एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको गेस ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होगा। जैसे मैंने कुछ लोगों का उदाहरण दिया आपको, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से, मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और डेटा एनालिटिक्स के लिहाज से।
इन लोगों ने कोई रामबाण नहीं अपनाया। उन लोगों ने सिंपल कॉमन सेंस के थ्रू कि जो मुझे पैसे दे रहे हैं, जो मेरी तनख्वाह देते हैं, उनकी माली हालत कैसी है, जो कंपनी मुझे तनख्वाह देती है उस कंपनी को रेवेन्यू देने वाली कंपनी की माली हालत कैसी है, और उस कंपनी के रेवेन्यू में कितना इजाफा हो रहा है, उस कंपनी का सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं दोस्त। आपकी नौकरी बहुत कुछ डिपेंड करती है आपकी देश की जीडीपी पे, आपके सेक्टर के कैश फ्लोज पे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं हमें जो करियर प्रेडिक्शन इंटेलिजेंटली करने का शौक रखते हैं या फिर करना चाहते हैं। अगले एपिसोड पर मैं आपसे फिर मिलूंगा पीएसपीटी यानी प्रोबेशन से प्रमोशन तक के एक नए आयाम पे बात करने के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, शब बखैर। Hello. It's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Kajol, Abbas and Antariksh discuss how a Swiggy delivery agent rode a horse amid heavy rains to drop off an order. We're excited to present our new show, Do What Floats Your Boat with Danish Seth in association with Boat. Danish talks to creators, influencers and notable personalities who pursued their passion against all odds. On the first episode, Danish talks to content creator Ruhi Dosani about how content creation became a part of her identity. Introducing our new show, The Ideas Project, powered by Smallcase, a show to help you build a well-rounded investment portfolio. It's hosted by our very own Anupam Gupta. On the first episode, Anupam and veteran brand strategist Ambi Parmeswaran discuss the Tata Group and the investment opportunities they offer. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Seema Prem, CEO and co-founder at FIA Global, about the essentiality of financial inclusion across economic strata. On Simplify, the Simplified gang discuss the right to repair movement. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss sustainability with regards to policies that govern non-timber forest produce. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us how to communicate effectively in our professional lives. Do not forget, IVM Podcast has just launched its merch and the first line is out now. Head to the IVM Podcast website, click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Boat Lifestyle, Smallcase, Cap Gemini, Intel vPro, and Intel. Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.